दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं, यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेबल टॉपर राजस्थान ने पंजाब के घर में घुसकर ही मचाया ऐसा तहलका, पंजाबियों को किया है अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मैच में महाराज और चहल की कातिलाना फिरकी के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखर गया पंजाब का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम। आखिर 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे पंजाब की गेंदबाजों ने राजस्थान के छुड़ाए पसीने, गेंद और बल्ले के इस जबरदस्त घमासान में कैसे यशस्वी और संजू बन गए अपनी टीम के सबसे बड़े हीरो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी और संजू मिलकर अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। एक बार फिर आईपीएल के सबसे खतरनाक 27वें मैच के लिए आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। टेबल टॉपर संजू सैमसन की राजस्थान के सामने अपने होम ग्राउंड मुल्लांपुर के क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के शेर दो हाथ करने के लिए बेकरार थे। इस जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत से पहले ही जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान शिखर धवन की गैर मौजूदगी में पंजाब के लिए यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। दोस्तों पंजाब की तरफ से इस बार एक नई ओपनिंग जोड़ी अथर्व तायडे के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से आई। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। और दोस्तों अथर्व तायडे के इरादे तो कुछ और ही थे। ये खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में अपना इंप्रेशन जमाने के इरादे से आया था। जैसे ही दूसरा ओवर लेकर कुलदीप सेन आते हैं, अथर्व ने उनका स्वागत ही लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर किया था। उनके 2 चौके ने राजस्थान को संदेश दिया था कि इस खिलाड़ी को कमजोर समझना राजस्थान की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। 2 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। तभी चौथे ओवर में संजू सैमसन ने गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने युवागन आवेश खान को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। ऐसा लगा था कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, लेकिन दोस्तों ये तो संजू का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि आवेश खान को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अथर्व गलती कर बैठे और वो कुलदीप सेन को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जहां आउट होने से पहले अथर्व ने 12 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 15 रन बनाए और आवेश खान ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाकर राजस्थान की तगड़ी वापसी करवा दी। अब नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम की तरफ से तहलका मचाने के लिए प्रभसिमरन सिंह आए थे। 4 ओवर में पंजाब ने 28 रन बनाकर अपना एक विकेट खोया था। मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ था, या कहे राजस्थान कहीं ना कहीं मैच में आगे नजर आ रहा था। T20 के इस गेम में टेस्ट मैच का पूरा मजा फैंस को देखने को मिल रहा था, जहां पंजाब की पारी तो कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बल्लेबाज तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। 6 ओवर में मुश्किल से पंजाब की पारी 38 रनों तक पहुंच पाई थी और बढ़ते दबाव के बीच फिर जो हुआ उसने तो करोड़ों पंजाबी फैंस की आंखों में आंसू लाने का ही काम किया है। 7वें ओवर में आते ही युजवेंद्र चहल ने प्रभसिमरन को भी अपने जाल में फंसाया, जहां ये बल्लेबाज भी केवल 10 रन बटोर कर लौट गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर सैम करन जॉनी बेयरस्टो का साथ निभाने के लिए आए थे। अब मैदान पर 2 इंग्लिश बल्लेबाज मौजूद थे, जिनके कंधों पर पंजाब की तगड़ी वापसी करवाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला जॉनी बेयरस्टो भी केशव महाराज के सामने केवल 15 रन 19 गेंद में बनाकर घुटने टेक गए। पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम बिखर चुका था। 8 ओवर में 47 रन बनाकर पंजाब ने अपने 3 बल्लेबाज खो दिए थे। ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि राजस्थान के पास एक घातक गेंदबाजी क्रम मौजूद था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ न जरा हमें देखने को भी मिला। 10वें ओवर में केशव महाराज ने इस बार सैम करन का शिकार कर पंजाब की कमर तोड़कर रख दी, जहां ये बल्लेबाज या कहें पंजाब के कप्तान 10 गेंद पर 6 रन बनाकर वापस लौट गए। 10 ओवर में पंजाब केवल 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे शशांक सिंह और जितेश शर्मा ने तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 12वें ओवर में केशव महाराज के खिलाफ दोनों ने मिलकर एक खतरनाक चौका लगाकर और 12 ओवर में अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों राजस्थान के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने शशांक का जादू भी आज फीका पड़ गया, जहां 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप सिंह की पहली गेंद पर शशांक भी ध्रुव जुरैल को अपना आसान सा कैच थमा बैठे और 9 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब लियम लिविंगस्टन आए थे, जिन्होंने जितेश शर्मा के साथ मिलकर संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15वें ओवर में जितेश ने चहल को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपनी टीम को 86 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर बना दिया था। यह खिलाड़ी लाजवाब बैटिंग कर रहा था। वन मैन आर्मी की तरह वो राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। 16वें ओवर में कुलदीप का स्वागत भी जितेश ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक आसमानी छक्के से किया और अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए। तो वहीं उसके बाद लिविंगस्टन भी कुलदीप को आड़े हाथों लिया। 5वीं गेंद पर एक चौका लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले की गरज से एक ऐसा आसमानी छक्का लगाया कि राजस्थान के
खेमे में तहलका ही मच गया। इसी के साथ इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोरे और 16 ओवर की अपनी टीम को 103 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 17वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे जितेश शर्मा को वापस भेजा। आउट होने से पहले जितेश ने 24 गेंद पर एक चौके और 2 छक्कों की सजी 29 रनों की बहुमूल्य पारी का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे आशुतोष तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। आते 18वें ओवर में उन्होंने चहल की गेंद पर एक लाजवाब छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने लिविंगस्टन को रन आउट करवा दिया, जहां लिविंगस्टन 14 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर आउट हो गए। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू और आवेश की टक्कर की, जहां आशुतोष शर्मा का एक आसान सा कैच छूट गया और ये राजस्थान को इतना भारी पड़ेगा शायद इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। अगली गेंद पर आशुतोष ने मिड विकेट से ऊपर से छक्के के लिए डिपॉजिट किया तो जाते जाते 5वीं गेंद पर तो गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में 141 रनों तक पहुंचाया और जले पर नमक छिड़कने का काम किया। इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 20 ओवर में अपनी टीम पंजाब को 147 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। 16 गेंद पर यह खिलाड़ी एक चौका और एक 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 31 रन बना गया। दूसरी तरफ आवेश खान और महाराज ने राजस्थान के लिए सबसे अधिक 2-2 विकेट हासिल किए। राजस्थान के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसे हासिल कर पाना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। पंजाब को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ तनुष कोटियान की खतरनाक जोड़ी मैदान में ओपनिंग करने आई थी, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था क्योंकि बटलर को नहीं भेजा गया था। लेकिन तनुष ने दिखा दिया कि वो कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। पहले ओवर में ही उन्होंने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में राजस्थान ने 9 रन बना लिए तो दूसरे ओवर में भी रबाडा को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक खतरनाक चौके से 2 ओवर में ही अपनी टीम को 14 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तक पंजाब को विकेट नहीं मिल पाया था। ऐसे में तीसरे ओवर में खुद सैम करन आते हैं। इन्होंने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को रन तो नहीं दिए। 3 ओवर में राजस्थान केवल 16 रन बना पाई थी, लेकिन वो अपनी टीम को विकेट दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पाए थे। राजस्थान आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। चौथे ओवर में अर्शदीप का स्वागत ही यशस्वी जायसवाल ने मैदान को चीरते हुए करारे चौके से करा। पंजाब को शर्मनाक शिकस्त की तरफ धकेलना शुरू कर दिया तो आखिरी गेंद पर तनुष ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और 4 ओवर में राजस्थान ने 29 रन बना लिए। 5वें ओवर में सैम करन का स्वागत एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने चौके से किया और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से जीत की दहलीज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 5 ओवर में राजस्थान में 36 रन बना लिए थे। 90 बॉल में उन्हें जीत के लिए केवल 112 रन चाहिए थे और यशस्वी से लेकर संजू, रियान पराग, हिटमायर और पवेल जैसे बल्लेबाजों से सजे राजस्थान के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे अब तक के आईपीएल का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बना दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान और पंजाब में कौन बनेगा आईपीएल का 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।